हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए हम लोग पिछले साल का 2021 का हम लोग हल प्रश्न पत्र लगा रहे हैं, सो दैट कि हमें पता चल जाए कि पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम का जो टफनेस है वो हमें पता चल जाएगा कि कितना एग्जामिनेशन में टफ क्वेश्चन आता है या कितना मॉडरेट क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियस के क्वेश्चन लगाना ही चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन में आप वो बैठने से पहले। तो इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन करेंगे। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले आपका हम लोग सामान्य ज्ञान स्टार्ट करेंगे और सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 3260 किलोमीटर के मध्य में स्थित होता है। देखिए, हमारे अगर वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर 5 परतों में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है क्षोभ मंडल, एक होता है आपका समताप मंडल, एक होता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो इसमें बोल रहा है कि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस में क्या होता है। देखो, 14 किलोमीटर तक तो आपका पहला वाला जो मंडल होता है जिसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं ये होता है, और 60 से ऊपर मतलब 14 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में, 14 से ऊपर की बात अगर करें 60 किलोमीटर तक, तो ये आपका होता है ओजोन मंडल। हालांकि इसको ओजोन मंडल नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोला जाता है। नॉर्मली इसको समताप मंडल ही बोलते हैं, लेकिन इसको एक और नाम दिया गया है ओजोन मंडल। ठीक है, तो आप इसको दो नाम याद रखिए कि समताप मंडल को ही ओजोन मंडल बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ओजोन मंडल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी जो है मानवीय आवास को क्या कहते हैं। तो इनके मानवीय आवास को कहा जाता है यूर्थ। ठीक है, और जो बर्फ से बने होते हैं घर उनको इग्लू कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किया गया था। मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत किया गया था 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इस मौद्रिक व्यवस्था को कहा जाता है स्वर्णमान। स्वर्णमान क्या कहते हैं? स्वर्णमान कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। हस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अपनाए गए थे। तो ये थे आपके सर जॉन सॉर। ऑप्शन बी आप देख रहे हैं डियर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इनके कार्यकाल में अपनाया गया था हस्तक्षेप की नीति। कौन सी नीति है? हस्तक्षेप। अच्छा, तो हस्तक्षेप जो नीति है ये था बेसिकली था क्या? तो ध्यान से इसको सुनिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसको भारतीय देशी रियासतों जो थी उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारतीय देशी रियासत थी ना उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना था, वही थी हस्तक्षेप नीति। और इस नीति को अपनाया था सर जॉन सॉर ने। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के संपादन एवं सलाह हेतु मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किया गया था। तो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किया गया था अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, आर्टिकल 74। ठीक है डियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। जो लोकसभा है आपका वो अस्थायी है क्योंकि वो 5 साल के बाद भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा आपका भंग नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। ठीक है, और 2 सदन होते हैं। तो इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन क्या होता है, हर 2 वर्ष के बाद, कितने साल के बाद? 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर हटते हैं। ठीक है, 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद
टोटल जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में उसके 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड हो जाते हैं या उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर संविधान की भाषा में बोले तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं 2 वर्ष के बाद, ठीक है, 1/3 मेंबर्स। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर बनाया गया है। और हेडक्वार्टर जो बनाया गया है, देखो जो रेड क्रॉस है ना, वो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्य उद्देश्य था, इसको इस्टेब्लिश करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि विपदा या युद्ध के समय मानव की सेवा करना, ठीक है। ये तो कभी कभी उद्देश्य भी पूछ सकता है, जैसे कि अभी आप बात करें रूस में जो वॉर चल रहा है ना, यूक्रेन और रूस के बीच में, तो उनमें जो भी मानव घायल हो रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए रेड क्रॉस पहुंचता है वहाँ पे, ऐसी जगहों पे, ठीक है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को, ठीक है यार। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस सब लोग मनाते हैं, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो हॉकी के जादूगर बोलते हैं हम लोग मेजर ध्यानचंद को। इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाए हैं 1928 में, 1928 ओलंपिक में, और 1932 में एंड 1936 में। तो लगातार ये भारत की तरफ से मेडल दिला रहे थे ओलंपिक में, और इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। ये क्वेश्चन कॉमन है, पूछता है कई बार, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में किया गया है? रविन्द्रनाथ ठाकुर बोलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर बोलिए। पश्चिम बंगाल में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था शांति निकेतन का, और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल में हुआ था, और वे एक महान कवि और दार्शनिक और समाज सुधारक थे। ये सबसे ज़्यादा फेमस जो क्वेश्चन इनसे बनता है रविन्द्रनाथ ठाकुर से, वो बनता है कि इनकी जो पुस्तक थी, रचना थी गीतांजलि, तो गीतांजलि के लिए इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। बाकी इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में किया है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल SSB सशस्त्र सीमा बल का गठन किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था डियर 1963 में, 1963 में, ठीक है। 1963 ईस्वी में सशस्त्र सीमा बल को स्थापित किया गया, और वर्तमान में अगर बात करें तो ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर तैनात किए गए हैं। और ये जो SSB है, ये आपका गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी आपको तैयार रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य समाज के संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो ये आपको याद रखना है कि 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में इसने हुमायूं को हराया था, हुमायूं, और हुमायूं को हराने के बाद ये गद्दी पर बैठा, और लेकिन ये ज़्यादा दिन तक गद्दी पर मतलब रह ही नहीं पाया था, क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई थी 5 साल के बाद। तो 545 में मतलब 1545 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो 5 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, और दिल्ली की गद्दी पर वह 1540 ईस्वी में बैठा था, जब इसने हुमायूं को हराया बिलग्राम युद्ध में, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, अगर किसी को PDF चाहिए होगा तो। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना किया था? किस अधिवेशन में? तो अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना किया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14, वो 13 नंबर था। भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL
लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। ये क्वेश्चन कॉमन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पीपल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख पत्र है, समाचार पत्र है? ये है आपका बीजिंग, जो कि आपका चीन का ये आपका शहर है, बीजिंग शहर। तो यहाँ से ही पीपल डेली ये प्रकाशित होता है समाचार पत्र। 16 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ये है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपसे कभी ये पूछे कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन है, तो वो इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी, ठीक है, याद रखना है। इंदिरा गांधी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी में कन्फ्यूजन हमेशा क्वेश्चन जब बनता है तो मदर टेरेसा ऑप्शन में रहता है और बच्चे मदर टेरेसा की तरफ जाते हैं, लेकिन जो भारत रत्न मिला है वो इंदिरा गांधी को मिला है। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रकाश पादुकोण ये दीपिका पादुकोण जो एक्ट्रेस हैं उनके पिताजी हैं, और प्रकाश पादुकोण ये आपके संबंधित हैं बैडमिंटन से। किससे संबंधित है डियर? बैडमिंटन से। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को? तो ये है आपका सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, इसको विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं। क्लियर है? सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह उत्तरदायी होता है, और इसको जैसे कि आप लोग जानते हो कि दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। जो सुरक्षा परिषद है ना, इसमें कितने सदस्य होते हैं? कभी कोई क्वेश्चन कुछ बन जाता है तो इसमें 15 सदस्य, मतलब 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं, और जो आपके 10 होते हैं वो अस्थाई होते हैं। तो भारत अस्थाई ही है और अभी अस्थाई सदस्य नहीं बना है इसका। जो 5 अस्थाई सदस्य हैं, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो वो आपका अमेरिका है, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है, ठीक है, 5 अस्थाई सदस्य में। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जो है आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आसियान को स्थापित किया गया था 1967 में, 8 अगस्त 1967 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में परंपरागत थी? तो ये आपका जो बॉलीवुड अभिनेत्री है हेमा मालिनी, ये आपका शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम में परंपरागत थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका है मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रेन टू पाकिस्तान बुलेट एट सी के लेखक कौन है? ये है खुशवंत सिंह। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान बुलेट एट सी ये बुक है खुशवंत सिंह का। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो ये अभी हाल ही की बात है, करंट का बिल्कुल है क्वेश्चन था। ये उड़ीसा में पारित किया गया है, उड़ीसा के राज्य के विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 23, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा सुजलाम अभियान की शुरुआत किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है? दरअसल क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यह आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है, सुजलाम अभियान। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक गाँवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, इंपॉर्टेंट है। पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये आपका गुरुमुखी है, ठीक है, गुरुमुखी, ऑप्शन बी। हिंदी देवनागरी में लिखा जाता है, ठीक है। भारत में स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? भारत में पहली बार स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया है तारापुर परमाणु संयंत्र। ये आपका कौन से राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और कभी कभी पूछता है ना कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है?
तो उत्तर प्रदेश के या नरोरा में है, ठीक है, नरोरा एटॉमिक प्लांट, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये बीएड के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बन सकता है, तो उत्तर प्रदेश के नरोरा में है। चलिए क्वेश्चन कुछ और लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। CAD का पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? CAD इसका फुल फॉर्म क्या है? सो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, क्या है? कंप्यूटर एडेड, ये नहीं है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, क्लियर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन ए। 27, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर VR अम्बेडकर, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, जबकि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, करेक्ट नहीं है, दरअसल ये बोल रहा है। तो ये 28 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि संघ की भाषा जो है ये आपका अनुच्छेद हम लोग 343 में पढ़ते हैं, और राज्य की राजभाषा हम 345 में हम लोग पढ़ते हैं, और राजभाषा में संसदीय समिति एवं आयोग के बारे में हम लोग आर्टिकल 344 में पढ़ते हैं, लेकिन हम उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की राजभाषा के संबंध हम लोग आर्टिकल 351 में नहीं पढ़ते हैं, समझ में आया? तो हम लोग अनुच्छेद 351 जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान होगा। तो संघ का यह एक कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करे, ताकि यह भारत के सभी लोगों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो अनुच्छेद 351 में इस बारे में कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर गलत है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस नाम से, अन्य किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी। और जो ये काली मिट्टी है ये आपका मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में मिलता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में मिलता है दरअसल, और इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कपास में आपका गन्ने की खेती अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। जो काली मिट्टी होती है उसमें गन्ने की खेती अधिक मात्रा में होता है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं डंकन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन है, ये किया जाता है आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो वो है आपका बैरन द्वीप, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी। देखो सक्रिय ज्वालामुखी होता है सुषुप्त ज्वालामुखी होता है। तो जो सुषुप्त ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और जो आपका बैरन है यह आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी में स्थित है, तो यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगर सुषुप्त की बात करें तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो वो भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा था? तो भावार्थ रामायण लिखा था नामदेव ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी 32 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्लियर है डियर? संत नहीं गलत हो गया, ये संत एकनाथ थे, ठीक है डियर, तो मिस्टेक नहीं करना यार, ठीक है। सी नहीं होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी होगा, एकनाथ, संत एकनाथ थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33, ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल से ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये जो हैं आपके चंद्रशेखरन, तो चंद्रशेखरन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था फुटबॉल खेल में, ठीक है।
फुटबॉल खेल में। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर बनाया गया है, उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका दिल्ली के आनंद विहार में, ठीक है, दिल्ली के आनंद विहार में। स्मॉग टावर क्या होता है? एक प्रकार का टावर बना दिया जाता है, ठीक है, जिसमें से वहाँ के एटमॉस्फेयर में जितने भी धूल धुआं होता है उन सबको वो प्यूरीफाई करता रहता है, ठीक है। और दिल्ली के तो आप जानते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा धुआं रहता है, तो इसीलिए स्मॉग टावर का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? 35 नंबर क्वेश्चन है। तो मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेख को दिल्ली ले गया था, ये ले गया था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 35 का, ठीक है। क्लियर होगा डियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब, कब नहीं ले सकता है? जब वह राज्यसभा का सदस्य ना हो, जब वह राज्यसभा का सदस्य ना हो। और जो ये अविश्वास प्रस्ताव होता है ना, वो इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है या कहाँ पर है? खारे पानी की जो झील है ये कहाँ पर है? तो ये आपका है उड़ीसा में। कहाँ पर है डियर? उड़ीसा में, ठीक है। खारे पानी की झील जो है उड़ीसा है, और मीठे पानी की झील जो है वो कौन सा झील है? बुलर झील है, और यह आपका कश्मीर में है, ठीक है। और जो आपका खारे पानी का झील है, तो खारे पानी की झील को चिल्का झील बोलते हैं, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और मीठे पानी की झील ये आपका कश्मीर में है, बुलर झील बोलते हैं इसको। वॉच स्थापित पुरस्कार किस संस्था द्वारा या किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है आपके के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 38 का। 39। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और दरअसल जो ये 10 दिसंबर के 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाते हैं हम लोग, ठीक है। और ये दरअसल मनाया इसलिए जाता है कि जो हॉर्नबिल है ना, ये पक्षी है दरअसल, तो नागालैंड का यह एक राजकीय पक्षी है, और इसीलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है कि वो लोग हॉर्नबिल जो पक्षी है ना, इसको संरक्षण कर सकें, इसका बचाव कर सकें। तो एक प्रकार का जागरूकता की वजह से ये लोग मनाते हैं इस फेस्टिवल को। उद्योग के लिए एक वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो ये आपका है IDBI जो है सर्वोच्च संगठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, और यह उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1964 में, 1964 में, ठीक है। कंप्यूटर में जो चिप लगाया जाता है वो किससे बनता है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। बेसिक क्वेश्चन है, सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? तो मल्टी प्रोसेसिंग यह होता है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। क्लियर है? ऑप्शन बी। भारत अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये किया है वियतनाम के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन ना, देखो अभ्यास वाले क्वेश्चन इस बार भी आएंगे, तो तैयार रहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे एग्जामिनेशंस में। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है? तो नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर शहर। ऑप्शन ए। 45 नंबर। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग को स्थापित किया गया था? किस आयोग को स्थापित किया गया? तो ये किया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है।
क्लियर रेडियर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई थी? कुलदीप नायर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ऑप्शन बी। कुलदीप नायर कौन है? ये भैया एक पत्रकार है, ठीक है, फेमस पत्रकार है। यक्षगान किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कर्नाटक। डांस से संबंधित क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। भारतीय हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? भारतीय हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी कौन सी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो है भारत दूरदर्शन, ऑप्शन सी। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 50 है। प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपका डॉक्टर विश्वेश्वरैया, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्लियर है ये? तो अभी तक हमने यहाँ पे जीएस किया 50 क्वेश्चन, और नाउ अभी हम लोग करेंगे हिंदी के खंडबा हिंदी भाषा। आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे बीएड से संबंधित। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।